नमस्कार मित्रों, मैं हूं इंद्रजीत वर्मा और आपको आज हम लेकर के चल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास। जी हां, ऐसी शख्सियत जो आयुर्वेद के ज्ञाता यहां कहे जाते हैं। आयुर्वेद के अंदर वह एमडी भी हैं और आयुर्वेद के ऊपर ही वह शोध भी कर रहे हैं। जी हां, उनका नाम है डॉक्टर मनोज वीरमानी और आज हम उन्हीं के क्लिनिक में पहुंचे हैं अपने दर्शकों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी देने के बारे और उन्हीं से जानकारी लेना चाहेंगे कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद क्या चीज है और आयुर्वेद से संबंधित जो डॉक्टर साहब दो प्रकल्प यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, पहला प्रकल्प जो उन्होंने नाम दिया है आयुर्वेद दरबार और दूसरा घर घर आयुर्वेद। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि ये आयुर्वेद दरबार क्या है और घर घर आयुर्वेद क्या है। हम इसी जानकारी को जो अपने दर्शकों से साझा करने के लिए डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि ये क्या चीज है। ये नमस्कार। आयुर्वेद दरबार एक उस तरह का दरबार है जैसे सरकारें जनता दरबार लगाती हैं, उसी से विचार हमने ग्रहण किया। और आयुर्वेद इसलिए जरूरी है कि आज के जीवन में केमिकल का साइड इफेक्ट, खान पान का साइड इफेक्ट, वो सब दूर हो और आप जो त्रस्त हैं रोगों से, वो लोग अपनी बात खुल के हमसे कर सकें और उसका समाधान एट द स्पॉट ले सकें। इसे आयुर्वेद दरबार लगाया जाएगा। आयुर्वेद में आपको घर से, आपके अपने किचन से कैसे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ये हमारा आयुर्वेद दरबार का भाव है। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि ये दरबार जो आपने बताया कि जैसे जनता दरबार सरकार लगाती थी, उसी प्रकार का जो है आपने एक बहुत अच्छी ये शुरुआत करी कि आयुर्वेद दरबार। तो इसी के साथ साथ आप हमें बताएं कि ये घर घर आयुर्वेद क्या है, जो आपका दूसरा प्रकल्प है, वो क्या चीज है। मैंने आपको पहले कहा कि हर दिन हर पल आयुर्वेद ऐसी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसको हमने अपने करनाल जिला के लिए शुरू किया कि घर घर आयुर्वेद। घर घर आयुर्वेद का मतलब क्या है कि पहले तो आप ये समझ लें कि आयुर्वेद होता क्या है। आयु जमा वेद, यानी कि जीवन जीने की जो कला है, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे रहें, कैसे सामाजिक व्यवहार करें, ये सब जो शास्त्र बताता है, उस शास्त्र का नाम है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको वैद्य पुड़िया बना के देगा, कोई दवाई देगा। यानी कि हमारी घर की किचन में दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको जड़ी बूटियों का पता होता था कि आपके घर में तुलसी है, आपके घर में धनिया है, आपके घर में अजवाइन है, आपके घर में हींग है, ये क्या काम करती है। आज के युग में हमारी नई जनरेशन भूल चुकी है कि हर छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं होता। तो आपके घर घर में आयुर्वेद पहुंच जाए, ये हमारा भाव है। इसको जानना बहुत जरूरी है और आप लोग जब जुड़ेंगे तो आप इसको आगे और अधिक जान पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें ये बताया, आयुर्वेद दरबार के बारे में भी बताया और घर घर आयुर्वेद के बारे में बताया। हम लौट करके पहले प्रकल्प की ओर आते हैं और आपसे हम यह जानकारी लेंगे कि ये आयुर्वेद दरबार क्या चीज है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है और ये कब से शुरुआत आप करने जा रहे हैं। देखिए, आयुर्वेद दरबार वही है कि जैसे सरकार ने जनता दरबार लगाया। क्यों लगाया कि आपकी जो भी समस्या है, आप उस समय ऑफिसर के सामने या मंत्री के सामने जब लेके जाते हैं तो एट द स्पॉट उसका समाधान हो जाता है। ऐसे ही हमने तय किया है कि आप जब अपनी समस्या लेकर हमारे पास आएंगे तो आपकी समस्या का एट द स्पॉट बिना दवाई के ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बिना दवाई के साथ तो दवाई प्रिस्क्राइब करी जाएगी। इसको हम अभी तो शुरुआत कर रहे हैं 13 नवंबर 2022, यानी 2 दिन बाद जो रविवार आ रहा है, उस दिन से अपने जो हॉस्पिटल है आयुर्वेद गुरु दयाल सिंह रोड़ी में, वहां शुरू करेंगे पहला। और इसको अगले क्रम में यदि आप चाहेंगे तो आपके एरिया में भी इसको किया जा सकता है। तो इसका समय क्या रहेगा डॉक्टर साहब। इसका समय तो रविवार का दिन है, सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक का पूरा 4 घंटे का समय रहेगा। उस दौरान आप आ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क वो रहेगा। आपकी कोई स्लिप यहाँ बनेगी नहीं, आपसे कोई चार्जेस लिए जाएंगे नहीं यहाँ पे। हाँ, यदि कोई बात आपकी पूछी गई, प्रिस्क्राइब आपको कर देंगे। आपको दवा यहाँ से लेनी, कहीं से लेनी, वो आपका चॉइस होगा। हम आपको आपकी समस्या का समाधान, जिसको आप काउंसलिंग बोलते हैं, कंसल्टेशन बोलते हैं, वो बिल्कुल फ्री रहेगी, एट द स्पॉट दिया जाएगा आपको।
तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ बताया कि आयुर्वेद दरबार जो है बिल्कुल उसी प्रकार से लगाया जाएगा जिस प्रकार सरकारें जो है जनता दरबार पहले लगाया करती थी। और इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ बताई कि इस आयुर्वेद दरबार के तहत यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भी यहाँ पर आएगा उसको हर प्रकार से चेकअप जो भी होगा यह निःशुल्क रहेगा। दवाइयां अगर जो उसको जरूरत पड़ती हैं तो दवाइयां उसको लिख करके दे दी जाएंगी, भले ही उसका मन करे यहाँ से खरीदे बाहर से खरीदे कहीं से भी गए उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन आयुर्वेद दरबार के अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसका यहाँ पर जो है निःशुल्क यहाँ चेकअप किया जाएगा। साथ ही साथ उनसे हम और थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आप हमें ये बताएं कि आयुर्वेद जो आपने अभी ये कहा दूसरे प्रकल्प के बारे में कि घर घर आयुर्वेद, तो वो घर घर आयुर्वेद जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि घर घर जैसे रसोई के अंदर हमारी जो दादी के नानी के नुस्खे होते थे तो उससे संबंधित कुछ बात बताई, तो उसके बारे में थोड़ा खुल करके बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए जो घर घर आयुर्वेद है वो तो हम क्या तय किया है कि वार्ड वाइज हम जाएंगे अपने वार्ड में और वहां एक सेमिनार लगाएंगे पहले, ताकि आपको ये समझाया जा सके कि घर से चिकित्सा कैसे की जा सकती है। घर घर आयुर्वेद का मतलब यही है कि घर घर में आयुर्वेद हो। हमको हर बार किसी डॉक्टर की या किसी और तरह की दवाई की जरूरत ना पड़े। छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वो आपके घर तक पहुंच जाए। आपके छोटे बच्चे पैदा होते बच्चे से लेकर घर का जो 100 साल तक का बुजुर्ग है उन सबकी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनकी चिकित्सा घर के लोग खुद ही कर लिया करते थे। वो जो संपूर्ण ज्ञान है, मेरे पास एक डायरी है जो मैंने अपने बहुत इनिशियल स्टडी के टाइम में उसको लिखा था। लगभग 200 बीमारियों के ऊपर वो घरेलू नुस्खे मैंने लिखे हुए हैं। वो 200 के 200 नुस्खे हम आपके साथ साझा करने वाले घर घर आयुर्वेद के नाते से, तो आप उसका लाभ उठाएं और दवाओं से बचें और हॉस्पिटल के चक्कर से भी बचें। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई, हमारे दर्शक सभी इस बात को सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि आज जो है आयुर्वेद के जो घर घर पहुंचाने की मुहिम आपने उठाई है इसका लाभ अवश्य हमारे दर्शक उठाएंगे और उनको लाभ भी मिलेगा। आपके सतत प्रयासों की हर जगह जो है इस प्रकार की सराहना भी की जा रही है। फिलहाल डॉक्टर साहब हम आपको वापस फिर लौट करके लेकर के चलते हैं कि आयुर्वेद दरबार की ओर। जी, आयुर्वेद दरबार की ओर हम आपका ध्यान फिर से आकृष्ट करना चाहते हैं। आप हमें बताएं कि महिलाओं को इससे क्या लाभ होगा। देखिए घर की धुरी जो है वो महिला है। एक कोई भी साइकिल चलाए कोई महिला, उसका एक सेंट्रल एक्सल होता है। यदि वो एक्सल नहीं है तो वो साइकिल फिर उस तरह से मूवमेंट नहीं कर सकती। यदि घर की महिला स्वस्थ नहीं है तो हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, या घर के बड़े बुजुर्ग कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। इसी जो आयुर्वेद दरबार की हमने बात की, इसमें चाहे महिला पेशेंट आए, चाहे उसमें पुरुष आए, चाहे बच्चा आए, चाहे बुजुर्ग आए, उन सब के लिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर पूनम निर्मानी मेरे साथ गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपनी आयुर्वेद डिग्री तो की हुई है, उसके साथ MSc स्पिरिचुअल हेल्थ भी किया हुआ है, काउंसलिंग भी किया हुआ है। तो बहुत अच्छी काउंसलिंग वो करती हैं। महिलाओं की जो हाइजीन है उस पर भी वो अच्छी चर्चा होती है। लोग बीमारी ना हो, महिलाएं बीमारी ना हो, उसका बड़ा एक अच्छा लाभ रहता है। तो वो महिलाएं यदि स्वस्थ रहेंगी तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा और पूरा घर स्वस्थ रहेगा तो पूरा भारतवर्ष स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अमृत का मतलब क्या होता है, और हम आयुर्वेद बोलते हैं आयुर्वेदो अमृता नाम, कि आयुर्वेद अमृत है। और अमृत महोत्सव में ही हमको सूझा कि हम समाज को आयुर्वेद के माध्यम से, जब भारतवर्ष 100 साल का हो जाएगा आज़ादी के पर्व में, तो हम सब स्वस्थ हों, हम सबको दवाई की जरूरत ना पड़े, ये हमारा प्रयास है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात यहाँ बताई। अभी हमने आपको बता दें कि डॉक्टर साहब से एक सवाल करा था कि आयुर्वेद दरबार से महिलाओं को क्या लाभ होगा। जी हाँ, हमारी मातृशक्ति जो है उनको क्या लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात यहाँ बताई कि डॉक्टर पूनम वीरमानी जो है यहाँ पर हैं और उनके दिशा निर्देश में, उनके सानिध्य में यहाँ महिलाओं को बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है, क्योंकि वह खुद जो है आयुर्वेद की जनक है यहाँ पर। और महिलाओं के अंदर जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के जो संकोच होता है, जिसके बारे में वह अपने परिवारजनों को, परिवार वालों को भी नहीं बता पाती संकोच के मारे, तो वह भी यहाँ पर जो है उनके संकोच को दूर किया जाएगा। हर संभव प्रयास किया जाएगा उनका संकोच जो है दूर किया जाए और उनको जो है कोई भी अगर तो बीमारी है तो उससे उनको निजात दिलवाया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ फिर डॉक्टर साहब की ओर लेकर के चलते हैं। डॉक्टर साहब से हम फिर जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया कि ये सारा कार्यक्रम या दोनों के दोनों जो प्रकल्प यहाँ पर इन्होंने बताए
पहला आयुर्वेद दरबार इन्होंने बताया कि ये इस रविवार को, जो 3 दिन बाद यहाँ पर रविवार शायद 13 तारीख को यहाँ पड़ने वाला है, उस दिन इनका जो हॉस्पिटल है यहाँ पर, ये दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर, जी हाँ दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर जो इनका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम हम आपको बता दें कि आयुर्वेद गुरु, जी हाँ आयुर्वेद गुरु के नाम से जो है ये हॉस्पिटल डॉक्टर मनोज विरमानी जी का, ये दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर स्थित है। आप सभी यहाँ पर सादर आमंत्रित। आपको फिर यहाँ हम बता दें कि आयुर्वेद के जनक जो है भगवान धन्वंतरी कहे जाते हैं, और जब कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान धन्वंतरी हाथ में जो है कलश लिए हुए ये बाहर आए थे। तो उस समय ये सभी जितनी भी जड़ी बूटियां और जो अमृत वगैरह ये हुआ करता था, तो आयुर्वेद जो है के जनक ये हमारे भगवान धन्वंतरी कहे गए। फिलहाल फिर हम डॉक्टर साहब की ओर आपको लेकर चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अभी यहाँ बहुत सुंदर बातें बताई, आयुर्वेद के बारे में बताई, और आयुर्वेद से संबंधित जो है घर घर आयुर्वेद पहुंचे, लोगों को इसका स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए इन्होंने पुनः आपको बता दें आयुर्वेद दरबार और घर घर आयुर्वेद का बीड़ा यहाँ पर उठाया। फिलहाल अपने सभी दर्शकों को हम यहाँ कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब के इस प्रकल्प को जो इन्होंने शुरू किया है उससे अपना लाभ लें और अपने स्वास्थ्य को लाभ लेकर के जो है अपना जीवन को धन्य। और दर्शकों, हम आपको एक और अनुरोध करने जा रहे हैं कि यदि आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपकी कोई भी समस्या है तो वह डॉक्टर मनोज विरमानी के नंबर, जी हाँ नंबर उनका आप अवश्य नोट कीजिएगा, और हमारे नीचे स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिलेगा 9416011800। जी हाँ, आपको हम दोबारा रिपीट कर दें 9416011800। आप इस पर भी जो है संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप चैनल के कमेंट्स बॉक्स में भी अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों को लिख सकते हैं, और हमारा यथासंभव प्रयास रहेगा कि आपके उन प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर मनोज विरमानी से लेकर के अवश्य दिया जाए।